once again welcome my dear students. जैसे कि आपको मालूम है हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 8th का मैथ जो है एक्सरसाइज 8.3 हम कर रहे हैं सीक्वेंस के अंदर। आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इससे पहले जो वीडियो आपके पास आया था वो था क्वेश्चन नंबर 7। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अमाउंट, मुझे अमाउंट निकालना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑफ ₹10,000 ओके फॉर 1.5 years एट 10%। मुझे अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जबकि मेरे पास प्रिंसिपल होगा 10,000। ठीक है, टाइम है 1.5 year एंड रेट जो है इट इज 10% पर एनम, एक साल के लिए। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट चढ़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड एनुअली के अंदर फर्क यह है, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो उस वक्त टाइम जो है ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। अगर 2 साल होंगे तो ये 4 साल बन जाते हैं, अगर 1.5 साल होगा तो 3 साल बन जाता है, और रेट जो है ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, ये हाफ हो जाता है, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट लगता है। फिर मुझे पहले हमें ये निकालना है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जब कंपाउंड हाफ ईयरली होगा। तो इसके बाद मुझे देखना है कि वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन इंटरेस्ट ही वुड एक्ट इफ इट वाज कंपाउंड एनुअली। अगर अमाउंट प्रिंसिपल यही होगा, टाइम यही होगा और रेट यही होगी, तो मुझे वहां भी निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर देखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली में ज्यादा है या कंपाउंड इंटरेस्ट दिस एनुअली में ज्यादा है। देखते हैं हम उसको कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका। ठीक है, दिया गिवन क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, इट इज 10,000 ओके, और क्या दिया है, रेट दी है इट इज 10%। ठीक है, एंड टाइम दिया हुआ है इट इज 1.5 year। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब मैंने आपको पहले बताया, उस वक्त क्या होगा, रेट जो है ये डिवाइड बाय 2 होगी, दैट मीन्स रेट हाफ होगी, रेट बनेगी 5%। ठीक है, ये 1.5 साल है, जब उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये टाइम बनेगा 3 years। ठीक है, निकालना क्या है मुझे निकालना है एक अमाउंट एंड क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। फार्मूला के जरिए भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको तरीका, एक अनोखा तरीका इन ऑफलाइन वीडियोस के जरिए दिखाया, दैट इज मैं निकालता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट निकालता हूं, सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं विदाउट फार्मूलास, विदाउट, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही, आप फार्मूला के जरिए भी निकाल सकते हैं, और वो ट्रिक जो मैंने इन सब क्वेश्चंस में की है वही हम करेंगे। ये एक नया, एक अनोखा तरीका है। ठीक है, तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो ट्रिक मैंने पहले ही बताई, हमें देखना है कि टाइम कितना है, 3 years है, तो मैं लिखूंगा 1 साल के लिए 1 बॉक्स। ठीक है, दूसरे साल के लिए 2 बॉक्स, ये आपको मालूम है, बहुत वीडियोस मैंने इस पर दिए हैं। 3 साल के लिए 3 लाइन्स। ठीक है, पहला काम क्या होता है इसके अंदर, दैट इज रेट निकालनी है। इट इज 5%, दैट मीन रफ या निकाल करो मैं 5/100% मीन्स आउट ऑफ 100, ये 10,000 के लिए है। ठीक है, 2 स्क्वायर्स का 2 स्क्वायर्स 500 है, 100 5 इट इज 500। तो रेट निकली मुझे 500, जब 5% थी तो इट यहां 500 आएगा, इस लाइन में 500 आएगा और इस लाइन में 500 आएगा। ठीक है, अगर इनको हम टोटल करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, तो अब ये कैसे फिल करेंगे, इसका 5% है, दैट मीन्स 5/100 इंटू 500। ठीक है, 5 यहां 25 आएगा। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया था, इट इज रेशियो 1, यहां क्या आएगा, रेशियो 2, 25 इंटू 2 इट इज 50, यहां आएगा 50। ओके, अब यहां क्या आएगा, इट इज 5% ऑफ दिस 25, दैट मीन्स 5/100 इंटू 25। ओके, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 0s are 0। ओके, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 4 1s are 4, ठीक है, 0.1 निकलेगा, 4 2s are 8, 1.2, 4 5 20, 1.25। पूरे फ्लाइंस हम फिल हो गए। ठीक है,
ये जो रफ था उसको मैं पहले रफ ऑफ करता हूं। ठीक है, अब देखना है मुझे क्या पहले हम क्या निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे निकालते हैं, जब हम सब को ऐड करते हैं तो मुझे क्या निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट इज 500 500 500। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। इट इज 500 500 500। सब को ऐड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। इट इज 1500 1550, हाँ 1575। ओके, सब को ऐड करेंगे, 1 is 76। That means compound interest it is 1576.25। क्या निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कैसे निकलता है, इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इट इज 1576 प्लस प्रिंसिपल क्या है, इट इज 10,000। ओके, उनको हम ऐड करते हैं, दैट इज 10,000 प्लस 1576.25, तो मुझे अमाउंट निकलेगा। ठीक है, इट इज अमाउंट निकला मुझे 11,576.25। क्या निकला है मुझे, अमाउंट भी एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हो गया, ये हाफ वाला क्वेश्चन क्लियर। लेकिन हाँ, आगे हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मुझे निकालना है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड एक्ट इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। अगर कंपाउंड एनुअली होगा, यानी कि साल में एक बार इंटरेस्ट लगे होगा, तो मुझे बताए कि इंटरेस्ट इसमें ज्यादा हाफ ईयरली में होगा या एनुअली में। अब मुझे निकालना है एनुअल इंटरेस्ट भी। ठीक है, इसमें भी प्रिंसिपल यही। ठीक है, इट इज 10,000, प्रिंसिपल सेम है। रेट इट इज 10%। ओके, टाइम इट इज 1.5 ईयर। कंपाउंडेड एनुअली जब होगा तो उसमें ना रेट चेंज होती है ना टाइम चेंज होता है। ठीक है, सिंपल में ये 1.5 में 2 साल के लिए निकालता हूं विदाउट फार्मूलाज, एक ट्रिक की सूरत में। ठीक है, फिर 1.5 को मैं उसको डिवाइड करता हूं तो मुझे निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां मुझे अमाउंट नहीं निकालना है, फिर मुझे देखना है कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है या ये है। ठीक है, अब टाइम क्या है, मैं 2 साल के लिए लिखूं, 1 ईयर के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइन। ये एक अनोखा तरीका है, बहुत सारे वीडियोस इस पर हमने बनाई हैं, इस वजह से ज्यादा डिटेल में इसमें इस वक्त नहीं जाता हूं। ठीक है, पहले रेट देखेंगे, 10% ऑफ 10,000, हाँ इट इज 10/100 इंटू 10,000, इट इज 1000। यहां आएगा दैट इज 1000, यहां भी क्या आएगा 1000, यहां क्या आएगा 10%, दैट मीन्स 10/100 इंटू 1000, इट इज 100। यहां क्या आएगा 100। लेकिन टाइम यहां 2 साल के लिए नहीं है, यहां टाइम जो है इट इज 1.5 ईयर। जो आप फार्मूला के जरिए जो रिवायती तरीका आप कर रहे हैं, वहां आपको हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। तो मैं सिंपल और सादा तरीका, नया लेटेस्ट तरीका बता रहा हूं, उसको मैं 1.5 से डिवाइड करता हूं, इसको भी और इसको भी। ठीक है, क्योंकि हाफ ईयर है। 2 5s are 10, 2 0s are 0, 2 0s are 0, and 2 5s are 10, 2 0s are 0. That means second line जो मुझे आई, it is 500 and ये it is 50. इनको जब मैं टोटल करता हूं, it is 1000 plus 500 plus 50, it is 1550. तो ये क्या निकला इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, it is 1550. मुझे बताना है would this interest be more than the interest it would compound annually। जब एनुअल कंपाउंड हाफ ईयरली में तो इंटरेस्ट कितना था वहां, इट वाज 1576.5। ठीक है, जब एनुअल निकाला तो इंटरेस्ट क्या निकला 1550। मुझे बताओ मोर इंटरेस्ट किस में चढ़ा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड एनुअली। दैट मींस मोर इंटरेस्ट विल बी व्हेन इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, बिल्कुल आसान। आई होप यू हैव गॉट दिस। टुमारो वी विल कम विथ अनदर